आज हम बात करेंगे यंत्रों की प्राण प्रतिष्ठा का क्या महत्व होता है। यंत्रों का प्राण प्रतिष्ठा कौन कर सकता है और उसकी विधि क्या है। वो कोई भी यंत्र हो, चाहे आदिशक्ति की या 10 महाविद्याओं से संबंधित यंत्र हो, नवदुर्गा यंत्र हो, अप्सरा साधना से संबंधित यंत्र हो। यंत्रों की जैसा कि आजकल देखा जा रहा है, ज़्यादातर लोग साधनाएं करते हैं लेकिन असफल रहते हैं, सफल नहीं होते हैं। और इसके साथ ही साथ साधना वो किसी और शक्ति की कर रहे होते हैं और उनको सिद्ध कोई और शक्ति हो जाती है, ऐसा भी होता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसा क्यों होता है, जबकि वो साधना किसी और शक्ति की कर रहे हैं, तो फिर उनको दूसरी कोई शक्ति कैसे सिद्ध हो जाती है। और बहुत सारे ऐसे साधकों के हमारे पास कॉल्स आते हैं कि मैं इतने दिन से साधना कर रहा हूँ, इतने दिन से साधना कर रही हूँ, लेकिन मुझे कोई अनुभूति नहीं हो रही है, कोई अनुभव नहीं हो रहा है। और कुछ तो ऐसे साधक होते हैं जो कहते हैं कि हम रात्रि काल में साधना करके सो जाते हैं, सुबह उठते हैं तो हमारे शरीर पे जो है कि लाठी डंडों से पीटे जाने जैसा निशान रहता है, शरीर में दर्द रहता है, नाखून जैसे नाखून से कुनिदा गया हो, खुरचा गया हो, शरीर के विशेष स्थानों पर ऐसे निशान बने रहते हैं। और कुछ साधकों का कहना होता है कि हमें शक्ति के स्पर्श तो महसूस होते हैं जिनकी साधनाएं करते हैं, लेकिन हमको कोई अनुभव नहीं आ रहे हैं, वो शक्ति से सिद्धि नहीं प्राप्त, शक्ति की सिद्धि प्राप्त नहीं हो रही है। तो ये जो यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा है, आज के समय में तमाम लोग सोशल मीडिया पे शटर खोल करके बैठे हुए हैं, यंत्र बेच रहे हैं, माला बेच रहे हैं, पूजन सामग्री बेच रहे हैं। अब लेकिन बात यह है कि क्या वो जो बेच रहे हैं वो उनके अंदर इतनी सामर्थ्य शक्ति है कि वो यंत्र को प्राण प्रतिष्ठित कर सकें। और बिना प्राण प्रतिष्ठित यंत्र से अगर आप साधना करते हैं तो फिर आप निश्चित रूप से अपने सर्वनाश को आमंत्रण दे रहे हैं, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में कुछ भी हो सकता है, कोई बुरी शक्ति भी सिद्ध हो सकती है, क्योंकि उसका कोई रिजल्ट तो नहीं आएगा, लेकिन वो कोई बुरी शक्ति आपको जरूर सिद्ध हो सकती है। क्योंकि तमाम लोग बोलते हैं गुरु की कोई आवश्यकता नहीं, साधना करो भगवान शिव को गुरु बना के। अब आपने गुरु बनाना बंद कर दिया, मतलब गुरु की अहमियत ही खत्म हो गई। दूसरा, यंत्र जो है बेचने वाले तमाम व्यापारी पड़े हैं, किसी को भी ऑनलाइन आपने ऑर्डर कर दिया, पैसे पेमेंट कर दिया, वो आपको यंत्र भेज दिया। गुरु तो पहले ही आपने छोड़ दिया, गुरु का मत तो खत्म है। अब बच्चा जो है यंत्र की बात की वो प्राण प्रतिष्ठित है कि नहीं, ये कौन बताएगा? कोई नहीं। आपने यंत्र ले लिया, गुरु से गुरु मंत्र लेकर के साधना करने का महत्व ही अलग होता है, यंत्र प्राण प्रतिष्ठित हो तो साधना करने का महत्व अलग होता है। अब ऐसी परिस्थिति में ना तो आपने गुरु तलाशा, क्योंकि सोशल मीडिया पे तो यह अफवाह फैल गया कि भाई गुरु की आवश्यकता नहीं होती, बात खत्म हो गई, यंत्र प्राण प्रतिष्ठित नहीं है। मंत्र का जो प्रयोग कर रहे हैं वो भी किसी गुरु के द्वारा आपको प्राप्त नहीं हुआ, और आप साधना शुरू कर दिए, तमाम जो है जानकारियाँ देखे, आकर्षक ये हो जाता है, वो सिद्ध कर लो शक्ति तो ये हो जाता है, वो शक्ति सिद्ध कर लो तो ये हो जाता, बस आपने सिद्ध करना शुरू कर दिया, तो क्या होगा? सर्वनाश ही तो होगा। यंत्रों का प्राण प्रतिष्ठा सिर्फ और सिर्फ वही व्यक्ति कर सकता है जिसने कि स्वयं उस शक्ति को सिद्ध किया हो। एक छोटा उदाहरण अगर दे तो मान लीजिए कि अगर आप देवी उर्वशी की यंत्र का प्रतिष्ठीकरण करना चाहते हैं या प्राण प्रतिष्ठा करना चाहते हैं, तो ये परम आवश्यक है कि आप देवी उर्वशी आपको सिद्ध हो, अथवा आदि शक्तियों में से कोई आदि शक्ति आपको सिद्ध हो, तो ही आप देवी उर्वशी के यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा आप कर सकते हैं। मतलब अगर आप अग्नि तत्व से संबंधित शक्ति के यंत्र का प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं
तो अग्नि तत्व से संबंधित उस शक्ति का आपको सिद्धि होना चाहिए, अथवा वायु तत्व या आकाश तत्व से संबंधित किसी भी शक्ति की सिद्धि होना अति आवश्यक है, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा का मतलब होता है संबंधित शक्ति के अंश को उस यंत्र में प्रतिष्ठित करना। जिस प्रकार से तांत्रिक किसी व्यक्ति का पुतला बना करके उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा करके संबंधित व्यक्ति को बीमार कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक उसी प्रकार से अगर यंत्र को संबंधित शक्ति के अंश को यंत्र में प्रतिष्ठित न किया जाए और मंत्र को गुरु के द्वारा प्राप्त न किया जाए तो उस साधना से आपका सर्वनाश निश्चित है, उसे कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि ज़्यादातर जो साधनाएं होती हैं वह रात्रिकालीन होती हैं। तो आप सावधान रहें और अपना सब कुछ बर्बाद करने से बचें और जागरूक हों। धन्यवाद।